नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कृष्णा। मेरे YouTube चैनल mac.cre में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करने वाला हूं, ये एक्चुअली Redmi Note 9 Pro का जुड़वा भाई है। जी बिल्कुल सही बात है। मैं आज जो है पोको M2 Pro के बारे में बात करने वाला हूं। ये पोको की तरफ से इंडिया में तीसरा फ़ोन जो है लॉन्च किया गया है और बहुत ही बढ़िया प्राइस रेंज पे लॉन्च किया गया है। 13,999 रुपये में आपको इसका 4GB 64GB का वेरिएंट मिल जाएगा, जो कि 14 तारीख से फ्लिपकार्ट फ्लैश सेल के थ्रू आपको जो है बेचा जाएगा। मैंने जुड़वा भाई कहा तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि Redmi Note 9 Pro और Poco M2 Pro में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा, और ये बिल्कुल सही बात है। दोनों फ़ोन अगर आप देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा Redmi Note 9 Pro है और कौन सा Poco M2 Pro है। दो चार चीज़ें हैं जो डिफ्रेंशिएट करती हैं, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से एक ही चीज़ें डिफ्रेंशिएट करती है। जब आप Poco M2 Pro का बैक पैनल चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको डुअल टोन दिखाई देगा, और जबकि आप Redmi Note 9 Pro देखेंगे तो वो सिंगल कलर में आता है। कैमरा का जो सेटअप है उसमें Redmi Note 9 Pro में जो है वाइट कलर की एक लाइन आती है, जबकि Poco M2 Pro में वो लाइन नहीं है। ब्लैक कलर का पूरा पैनल है कैमरे के सेटअप का। तो डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, इसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है। एक जो मेजर डिफरेंस है वो इसके चार्जर से रिलेटेड है, लेकिन उसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात करनी है मुझे, वो Poco M2 Pro में जो डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड बात करनी है, और वो मैं थोड़ा आगे जाके बात करूंगा। पहले मैं प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेता हूं, फिर उसके रिलेटेड बात करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप Poco M2 Pro के डेटा से रिलेटेड जो जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, अगर वो आप जानना चाह रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, तब जाके आपको सही तरीके से सारी जानकारी मिलेगी। और यकीन मानिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, क्योंकि आज के टाइम में डेटा प्राइवेसी जो है उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि आपकी फिजिकल सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट है। इसकी वजह से मैं उस पॉइंट पे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि Poco M2 Pro में ये जो प्रॉब्लम है इसके बारे में बहुत ही कम लोग बात कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनको इस बारे में पूरी जानकारी रहे, और भी जो लोग इस वीडियो को देखेंगे उनको भी इसकी पूरी जानकारी मिल सके। इसके लिए मैं उसके बारे में पूरी डिटेल से आपसे बात करने वाला हूँ। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, नो डाउट प्रोडक्ट अच्छा है, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि अगर जो है रीब्रांडिंग से प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं तो उसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। अगर प्रोडक्ट अच्छा आ रहा है तो बिल्कुल वेलकम है। तो चलिए बात कर लेते हैं Poco M2 Pro के बारे में। तो अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो आपको इसके साथ में प्रोसेसर जो है Qualcomm Snapdragon का Octa Core 720G प्रोसेसर मिल जाता है। रैम की बात करें तो 3 वेरिएंट आते हैं, 4GB 64GB, 6GB 64GB और 6GB 128GB का वेरिएंट आता है। जो 13,999 रुपये में आपको मिलेगा वो 4GB 64GB का है। रैम आपको मिलेगा LPDDR4X का, यानी कि बहुत ही बढ़िया मतलब स्पीड होने वाली है। आपको गेमिंग में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। स्क्रीन की बात करें तो आपको फुल HD प्लस रिजोल्यूशन का 6.67 इंच का जो है स्क्रीन मिलता है, और आपको इस पर P2i की कोटिंग मिलती है आपको पूरे फ़ोन पे, जिससे कि मतलब IP67, 68 या 69 की रेटिंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये P2i की जो कोटिंग होती है, अगर ये मोबाइल फ़ोन पे रहती है तो आप थोड़ी बहुत बारिश में फ़ोन यूज़ करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत अच्छी चीज़ ये भी है इस फ़ोन के साथ में कि आपको ट्रिपल लेयर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का मतलब प्रोटेक्शन मिलता है, और साथ ही साथ आपको बैक पैनल पर भी जो है ग्लास मिलेगा। मेटल का जो है बॉडी फ्रेम है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से मोबाइल फ़ोन बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल है। और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो है 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट अगर स्क्रीन में मिला होता तो बहुत अच्छी बात होती। यही सब अगर वो डिफरेंस किए होते तो समझ में आता था कि हाँ चलो कुछ अलग करने का ट्राई किया, लेकिन कुछ अलग किए ही नहीं है। कैमरे की बात करें तो क्वाड कैमरे का सेटअप आता है। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा रहेगा, 8 मेगापिक्सल का जो है अल्ट्रा वाइड कैमरा रहेगा, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस रहेगा, और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा मिलेगा। और सेकेंडरी कैमरे की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। और यही सारी चीज़ें सेम जो है आपको Redmi Note 9 Pro में भी मिलती है। इवन प्राइस जो रखी है इन लोगों ने 13,999, 4GB 64GB के वेरिएंट की, ये सेम प्राइस जो है Redmi Note 9 Pro की मिलती है। डिफरेंस क्या है? Redmi Note 9 Pro में आपको सिर्फ 18 वाट का फास्ट चार्जर मिलता है, इसमें आपको 33 वाट का फास्ट चार्जर मिलेगा। सिर्फ यही एक डिफरेंस है जो Redmi Note 9 Pro से अलग बनाता है। अब आते हैं उस पॉइंट पे कि जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है, बजाय इसके कि रीब्रांडिंग ही कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके अलावा हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस बात पे बात करना बहुत ज़रूरी है।
आज का समय है कि आप फ़ोन सिर्फ आपके प्रोसेसर, कैमरा, स्क्रीन यहीं तक नहीं रह जाता है। आज के डिजिटल वर्ल्ड में जो है आपका डेटा प्रोटेक्ट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वही पॉइंट है कि जो इस मोबाइल फ़ोन के बारे में बात करना ज़रूरी है। जैसा कि मैंने बताया, मेरे पास रिव्यू यूनिट आया नहीं था, लेकिन मैंने जो है रिसर्च करी, मैंने काफ़ी सारे लोगों के रिव्यूज़ देखे, तो उसमें मुझे जो है एक प्रॉब्लम नज़र आई। वो प्रॉब्लम ये थी कि जैसे आपको तो पता ही है कि 59 चाइनीज़ ऐप को हाल ही में बैन किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। उसमें एक एप्लीकेशन था हेलो करके, वो एप्लीकेशन आज भी इस मोबाइल फ़ोन के साथ में आ रहा है। इसके अलावा जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी ये है कि इस फ़ोन में जैसे क्या होता है, जब भी आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद में आपसे परमिशन मांगी जाती है कि क्या क्या चीज़ें आपके मोबाइल फ़ोन से यूज़ करेगा वो एप्लीकेशन। जैसे मान लेते हैं आपने इंस्टाग्राम इंस्टॉल किया, तो इंस्टाग्राम आपसे क्या क्या परमिशन मांगेगा, आपके कैमरे का परमिशन मांगेगा, आपके स्टोरेज का परमिशन मांगेगा। क्यों? क्योंकि आपको स्टोरी बनानी रहेगी तो कैमरे की ज़रूरत उस एप्लीकेशन को पड़ती है। उसके बाद में अगर आपको इंस्टाग्राम पे कोई फ़ोटो अपलोड करना है तो स्टोरेज का एप्लीकेशन इसीलिए मांगता है ताकि वो स्टोरेज से इमेज उठा के जो है आपके इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सके आपकी आईडी पे। इस तरीके से जब आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो आपसे परमिशन मांगी जाती है अलग अलग चीज़ों की अलग अलग टाइम पे। मतलब कैमरे की ज़रूरत पड़ी तो कैमरे की परमिशन मांगी जाएगी, स्टोरेज की ज़रूरत पड़ी तो स्टोरेज की परमिशन मांगी जाएगी, फ़ोन कॉल्स को मैनेज करने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसकी ये परमिशन अलग से मांगी जाएगी, कॉन्टैक्ट डिटेल की अगर को मैनेज करने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसकी परमिशन अलग से मांगी जाएगी। तो इस तरीके से जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसके परमिशन अलग अलग तरीके से मांगे जाते हैं। लेकिन इस फ़ोन में सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है, जो ध्यान देने वाला पॉइंट है, जिसको बहुत कम लोग ध्यान दे रहे हैं, वो यही है कि कोई भी एप्लीकेशन परमिशन सिर्फ एक ही बार में ले रहा है, और वो एप्लीकेशन जो है परमिशन लेने के बाद में आपके सारी चीज़ों का एक्सेस ले रहा है। मतलब एक बार परमिशन लेगा, उसमें आपके कैमरा, स्टोरेज, फ़ोन कॉल और उसके बाद में कॉन्टैक्ट डेटा, मैसेज, सारी चीज़ों को जो है वो एक्सेस करने लगता है। अब यहाँ पे दिक्कत यही है, सबसे बड़ी बात तो इनका तो शुरू से ही जो है इतिहास खराब रहा है चाइनीज़ मतलब प्रोडक्ट्स का या चाइनीज़ टेक्नोलॉजी का, क्योंकि डेटा ट्रांसफ़र में इनका सबसे खराब नाम रहा है। आपको कई बार आर्टिकल ऐसे मिले होंगे। इसमें जो दिक्कत है वो ये है कि जैसे चीता करके एक चाइनीज़ कंपनी है जो कि एप्लीकेशन डेवलप करती है, तो उनका एक एप्लीकेशन है क्लीन मास्टर। उस क्लीन मास्टर एप्लीकेशन को जो है जब 59 एप्लीकेशन बैन किए गए इंडिया में, तो उसके साथ में वो जो है क्लीन मास्टर जो कि चीता का डेवलप्ड एप्लीकेशन है उसको बैन किया गया। तो अभी इस फ़ोन में क्या हो रहा है कि डायरेक्टली क्लीन मास्टर को इंस्टॉल करके नहीं दिया जा रहा है, दूसरे एप्लीकेशंस दिए जा रहे हैं इंस्टॉल करके, और उसके साथ में जो उसकी डेफिनेशन आ रही है वो क्लीन मास्टर के साथ में आ रही है। क्लीन मास्टर वही एप्लीकेशन है जो कि चीता कंपनी की तरफ से जो है बना के दिया जाता है, और चीता कंपनी कई बार जो है एड फ्रॉड वगैरह में भी पकड़ी गई है। डेटा ट्रांसफ़र के केस में जो है कई बार इसका हाथ आया है, कई बार लोगों ने इसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे हैं। गूगल ने भी जो है इस कंपनी को बैन किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसके बावजूद भी इस मोबाइल फ़ोन के साथ में ये सारी चीज़ें जो है प्री इंस्टॉल होके आएंगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप इसको ना भी यूज़ करना चाहें तो वो भी पॉसिबल नहीं है, आपको किसी न किसी तरीके से इसे यूज़ करना ही पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर मुझे आपसे बात करनी थी। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में आपका डेटा प्राइवेट होना बहुत ज़रूरी है। आपके डेटा की प्राइवेसी बहुत ही ज़्यादा आज के टाइम पर ज़रूरी है, जितना कि आपकी फिजिकल सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से आपके डेटा की भी सिक्योरिटी जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इस तरीके से सिर्फ एक एक्सेस की रिक्वेस्ट पे सारी चीज़ों को का एक्सेस ले लेना ये अच्छी बात नहीं है, और वो भी उस कंपनी के साथ में जिसका नाम पहले से ही खराब रहा है। ऐसा नहीं है, इस प्रॉब्लम को जो है रिजॉल्व भी किया जा सकता है। पोको अगर इसमें एक अपडेट के थ्रू चाहे तो इन सारी चीज़ों को मतलब रिजॉल्व कर सकता है। तो अगर ये रिजॉल्व होती है तब के लिए जो है ये फ़ोन मेरी तरफ से आपके लिए रिकमेंडेड रहेगा। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती है तो मेरी तरफ से ये फ़ोन आपके लिए रिकमेंडेड नहीं रहेगा, क्योंकि कितना भी अच्छा स्पेसिफिकेशन क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी फीचर्स क्यों ना हो, कितना भी बढ़िया प्राइस रेंज क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा डेटा, मेरी जानकारी भी जो है मैटर करती है। अगर कोई भी कंपनी इस चीज़ से खिलवाड़ करती है तो आई एम सॉरी, हम इस चीज़ को कभी भी प्रमोट नहीं कर पाएंगे। बस इतना ही था इस वीडियो में। ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइए। डेटा प्राइवेसी आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और
इस फ़ोन के बारे में आपकी क्या राय है, ये सारी चीज़ें जो है आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के ज़रूर बताइए। मुझे बेसब्री से इसका इंतज़ार रहेगा। और यहाँ तक देखें तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट हमारे लिए बनाए रखिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।